एक दिन ब्रह्मा जी की इच्छा, भाई चलो देखूं कृष्ण की परीक्षा लूं। और उस दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ जेमन लीला कर रहे हैं, कलेवा खा रहे थे। जल्दी जल्दी सुबह चले गए गोचारण में, तो जो सब ग्वाल बाल लाए थे भूखे हुए गए, तो मध्याह्न की बेला में सब बैठ गए हैं मंडलाकार। और जिस विधि में बैठे हैं उस विधि का संतों ने वर्णन किया है। मध्य में बीच में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। जो पहला गोला है मंडल है उसमें छोटे छोटे ग्वाल बाल बैठे हैं। जो थोड़ा ऊंचे हैं वे पीछे की लाइन में हैं, उनसे भी जो सयाने वो पीछे और हैं। इसका मतलब यहाँ से संतों ने भक्तों ने बहुत सुंदर एक दृष्टि पाई है। भगवान के नज़दीक समीप वही रहता है, भगवान उसको अपने पास रखते हैं जो एकदम छोटा बनता है, सरल होता है। जो थोड़ा मानता मैं बड़ा हूँ, किसी चीज़ का अहंता होती है, वह भगवान से उतना दूर हो जाता है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान को कैसे भजना चाहिए भक्तों को एक श्लोक में बोध दिया है। तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनो मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। तृण से भी अपने आप को तुच्छ समझे, अमानी रहे, इस प्रकार से भजन करने पर भगवान तो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज आए और भगवान की जेमन लीला को देख करके बुद्धि चकरा गई। जूठा मीठा ग्वाल बालों के साथ बैठ करके खा रहे हैं, छीन झपट कर रहे हैं। ये कैसा ब्रह्म कैसा भगवान है, मन को समझा रहे हैं। मन में कुतर्क आ गया, यदि ये भगवान है तो बड़े बड़े याज्ञिक वैदिक लोग जिनको आहुति देते हैं प्रत्यक्ष प्रकट होके नहीं लेते हैं, और यहाँ ग्वाल बालों के जूठे मीठे को खा रहे हैं। तो फिर क्या था सज्जनों, ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, यदि भगवान है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा, इसमें कितनी शक्ति है। कर्तापन का अहंकार था। जो बछड़े दूर चल रहे थे उनका हरण करके ब्रह्मलोक में पहुंचाया। ग्वाल बालों ने देखा बछड़े नहीं न जाने कहाँ कितना दूर चले गए। कन्हैया ने तुम सब बैठो भोजन करो, मैं देख के लेके आऊं। कन्हैया जो ही बछड़न को देखवे ढूंढवे गए, इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का भी हरण किया। बछड़े भी नहीं मिले, लौट के आए तो ग्वाल बाल भी गायब हैं। सब जिनका जो पात्र था सब वहीं पर छूटा पड़ा है। भगवान ने दिव्य दृष्टि से जो ही देखा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की करतूती है, हरण किया है। इनको अपने रचयिता का जो है अहंकार है, कर्तापन का जो अभिमान है, उसके अहंकार को दूर करने के लिए आज भगवान ने बड़ी ही अद्भुत लीला रची। और जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी बछड़े हैं, सब श्याम सुंदर स्वयं ही रूप धारण करते हैं। और 1 वर्ष तक कन्हैया ही बछड़े बने हैं, ग्वाल बाल बने हैं, स्वयं कृष्ण रूप में तो हैं ही। गोचारण करने के लिए बड़े बड़े ग्वाल बाल कुछ दाऊ के साथ अलग मेरा में जाते थे दूर। दाऊ जी इस मंडली में नहीं है अभी। इस प्रकार से ये लीला चली। लेकिन एक दिन की बात है, जो गोवर्धन के ऊपर तलहटी में गायें चर रही थी, एक कन्हैया भी अपने ग्वाल मंडली को लेकर के और बछड़ों को लेकर के उधर थोड़ा पहुँचे। तो भागवत जी में लिखा है, अपने बछड़ों को देख करके गौएं वात्सल्य में अभिभूत हो गई और अपने पूंछ को उठा करके रभाती हुई बड़ी तेजी से अपने अपने बछड़ों के पास भाग करके आई और वो बछड़ों को चाट रही हैं, स्तनपान कराने लगी। बछड़े दुग्ध पान कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उस दिन उस लीला को बलदाऊ भी नहीं समझ पाए कि ये चलती हुई गायें क्यों एकाएक रभाती हुई अपने बच्चों के पास पहुंच गई। अब आज जितने भी बछड़े गौओं का स्तन पान कर रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं, वो बछड़े नहीं, साक्षात श्री कृष्ण हैं वे। और ये लीला 1 वर्ष पर्यंत चली। इधर ग्वाल बाल भी अपने अपने घर जाते हैं, गोपिकाओं के यहाँ जाते हैं, अपने अपने मैया के स्तन का पान करते। छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं तो वे ग्वाल बाल नहीं पी रहे हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण ही उन गोपिकाओं के स्तन का पान करते हैं। ऐसा लीला भगवान ने क्यों रचा? श्रीनाथ गुरु जी ने बड़ा सुंदर इसका निर्णय दिया है। जब भगवान यशोदा के स्तन पान दुग्ध पान करते थे तो गौएं देख करके मन में विचार करते, गोपिकाएं देखते तो मन में विचार होता, कदाचित कृष्ण हमारे ऊपर भी कृपा करते, हमारे भी दुग्ध को पान करते तो मैं भी धन्य हो जाती। इसी
मनोभाव को पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर ने उन गोपिकाओं के दुग्ध का और गौओं के दुग्ध को पान किए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों बड़ी सुंदर लीला हुई। 1 वर्ष पर्यंत लीला चली। ब्रह्मा जी आकर के विचार करते, चलो देखो कृष्ण रो रहे हैं कि क्या उपाय किया। आके देखा तो ब्रजमंडल में वृंदावन में गोचारण वैसे ही चल रहा है, वत्स चारण। अब ब्रह्मा जी चकरा गए, हंस पर बैठे हुए नीचे देखते हैं तो ब्रजमंडल में वे ग्वाल बाल कन्हैया के साथ उछल कूद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे, कन्हैया को पहले मैं छूंगू कर रहे हैं, आपस में खेल कूद रहे हैं। ऊपर देखते हैं तो वे सब सो रहे हैं, नीचे देखते सब नीचे विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई गई, अरे ये क्या, मैंने जिनका हरण किया वे हमारे पास लोक में सो रहे मेरी माया से, और ये यहाँ भी हैं, ये कहाँ से आ गए। सत्य वो हैं मैंने जिनका हरण किया, अथवा सत्य ये हैं जो यहाँ पर कन्हैया के साथ खेल कूद रहे हैं। सत्या के कतरे नेते जातु मनिष्ठे कथंचन, आए तो थे श्याम सुंदर की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन स्वयं माया जोपी स्वयमेव विमोहिता। ब्रह्मा जी आए थे भगवान की परीक्षा लेने और स्वयं ही लेने के देने पड़ गए। आखिर जब वे वहां तो ये कहां से आगे टपक पड़े। और जब दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल बाल और बछड़े कहां से आए हैं, तो क्या देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषिता गदा राजीव पाणयः। समस्त ग्वाल बालों के हृदय में बछड़ों के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा नारायण दिखाई दे रहे हैं। चतुर्भुज रूप में नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उन रूपों में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी चकरा गए, डर गए, भयभीत हो गए। मैंने ब्रह्म का, अपने प्रभु का परीक्षा लियो, बहुत बड़ी गलती की, भूल की। अतिशीघ्र अपनी माया से उनको बुलाए हैं, प्रकट किए। यहाँ पर भगवान ने अपने लीला को संवरण किया, अपने में लीन कर लिया समस्त रूपों को। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में चतुर्मुख से दिव्य स्तुति की है। श्री ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बड़े ही अद्भुत ज्ञानमयी स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। हे प्रभु, जो आपको जानते हैं ब्रह्म रूप से जाने, जानन्ते व जानन्तु किम बहुक्त्यान वै विभो मनसो वपुषो वाचो वैभवंतो गोचरः। जो ज्ञानी आपको ब्रह्म रूप में भजते हैं वे भजें, लेकिन इतना तो मैं कहूँगा, जो आपका भजन करते हैं, आपकी मंगलमयी कथा सुनते हैं, उनसे श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर कोई नहीं है। पिबन्ति त्वत्कर्ण रसायना कथा। जब आपकी मंगलमयी कथा सुनते हैं, आपके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, इन ब्रज के गोपिकाओं के और ग्वाल बालों के भाग की सराहना कौन कर सकता है। किम वर्णते दृष्टमसो ब्रजौकसाम स्तन्यम पिबत। आपने जिनके स्तन का पान किया, उन गोपिकाओं के महिमा को कौन गा सकता है। और इस प्रकार से आज भगवान, स्तुति तो ब्रह्मा जी ने बहुत किया, लेकिन भगवान बोल नहीं रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन ग्वाल बालों की गोपिकाओं के भाग की कितनी महिमा गाया जाए। इतना इनका श्रेष्ठ भाग है कि परम ब्रह्म परमात्मा नारायण जिनको मित्र के रूप में, सखा के रूप में प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, इस ब्रह्म पद को किसी और को दे दो, परमेष्ठी पद को, मुझे नहीं चाहिए। मेरा पुण्य भाग हो तो कोई ग्वाल बाल बना लो,
यदि ये भी ना हो तो गौएं बना लो, ना हो तो कोई तृण विरुद्ध ही बना दो यहाँ का। इन गोपिकाओं के ग्वाल बालों की व्रज रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तदभूरि भाग्य में जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेऽपि कतमां हृरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु लिखिनं भगवान् मुकुन्दस् त्वद्यापि यत् पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। जो आपके चरण रज आज भी श्रुतियों के द्वारा वेदों के द्वारा मृग्य हैं, खोजे जाते हैं। वेद नेति नेति करके हाथ जोड़ लेते हैं आपके। ऐसे गोपिकाओं के चरणार बिंद की रज हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। कर जोरे ब्रह्मा कहें सुनहु नंद के लाल देहु ब्रह्म पद और को मोहि करो ब्रजग्वाल। लेकिन भगवान रुष्ट हुए थे, ब्रह्मा जी से नाराज हुए हैं, इसलिए 40 श्लोकों में स्तुति तो किया ब्रह्मा जी ने, पितामह ने। भगवान एक बार भी प्रसन्न नहीं हुए, बोले नहीं। यद्यपि भगवान नारायण विष्णु की स्तुति बहुत प्रिय है। स्तुति माने बड़ाई किसको नहीं प्रिय, सबको प्रिय है, और विष्णु भगवान को तो विशेषतया प्रिय है। और इस प्रकार से भगवान कुछ बोले नहीं, क्योंकि भगवान के भक्तों को उन्होंने पृथक किया, अलग किया, दूर किया, इसलिए भगवान रूठ गए थे और भयभीत हुए। ब्रह्मा तरी परिक्रम में भूमानम, भगवान की जल्दीबाजी में 3 परिक्रमा की, यहाँ तक कि लगता है ब्रह्मा जी डर के मारे भूल गए परिक्रमा 3 भई कि 4 भई। इस भ्रम के कारण जल्दी जल्दी 3 परिक्रमा करके भाग गए ब्रह्मलोक को अपने। नारायण की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, ब्रह्मा जी भयभीत होने के कारण भूल गए संभवतः। शुकाचार्य जी ने कहा, हे राजेश परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित करके उनके अहंकार को दूर किया है।